सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण के करीब 5,500 नए मामले सामने आए। वहीं 12 दिनों में संक्रमितों की संख्या 29,873 पर पहुंच गई है और इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब बढ़कर 27,425 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रायपुर में से सामने आए हैं और साथ ही पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो रायपुर में 4 संक्रमितों की मौत भी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोरोना की पहले और दूसरे चरण की हम बात करें तो राजधानी रायपुर और साथ ही कई सारे ऐसे जिले थे जहां कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े पाए गए थे, जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए थे। अभी ताजा अगर स्थिति देखी जाए तो छत्तीसगढ़ में वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर आंकड़े सबसे ज्यादा भी निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना का विस्फोट हो रहा है राजधानी रायपुर में। जिस तरीके से सप्ताह भर में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी अब प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कल ही राजधानी रायपुर में 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और इससे अब छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजधानी रायपुर के साथ न्यायधानी बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, ये तमाम तरह के जो जिले हैं, तमाम तरह के जो संभाग में भी अब जो कोरोना का जो रूप है वो भयंकर रूप ले रहा है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की मुश्किलें तो बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी अब हाथ पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि यह जनवरी माह है और जनवरी माह में ही इस तरीके का आंकड़े सामने आना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। और कल ही 5,500 से ज्यादा मरीज पूरे प्रदेश भर में देखे गए हैं और लगातार जो जिले में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसे लेकर अब सबसे अहम बात तो यह है कि अब प्रत्येक जिलों में टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी होगी और सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व में भी मनमोहन, टेस्टिंग को लेकर तो लगातार कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अभी तक टेस्टिंग में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं की गई है? और साथ ही ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार देखा जा रहा है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जहां पर अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो क्या तैयारियां देखी जा रही है मेडिकल डिपार्टमेंट की? बिल्कुल अमनदीप, तैयारियां तो की जा रही है और जमीनी स्तर पर तैयारियां किया भी जा रहा है, लेकिन टेस्टिंग की बात करें तो प्रतिदिन 38,000 39,000 जो टेस्टिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में राहत नहीं मिलेगी। और राहत इस बात के लिए नहीं मिलेगी, अगर टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ाएंगे तभी मरीज खुलकर सामने आएंगे और मरीजों का आंकड़ा और भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरीके से राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बनता जा रहा है, राजधानी रायपुर से सटे हुए बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जिला में भी जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह चिंता की बात है ही। और टेस्टिंग की अगर संख्या बढ़ाती है सरकार और लगातार हर कस्बे, हर शहरों में टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो मरीजों का भी प्रतिशत बढ़ेगा। और वैक्सीनेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट है? कोई कदम उठाने मनमोहन, वैक्सीनेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि छत्तीसगढ़ इतना बड़ा राज्य नहीं है, ना ही वहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या ताजा अपडेट है? कितने प्रतिशत अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है? क्योंकि अब तो बच्चों को भी कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका है, साथ ही बूस्टर डोज भी है। देखिए अमनदीप, बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट सामने देखा जा रहा है, क्योंकि जो पालक हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो बच्चों के स्कूल में स्वास्थ्य विभाग भी के साथ शिक्षा विभाग भी कदम से कदम मिलाकर वैक्सीनेशन के काम में जुट गया है। लेकिन दूसरी ओर और एक बात करें कि जो 60 साल से उस पार के जो लोगों को जो बूस्टर डोज लगनी है वो भी प्रगति पर है ही, लेकिन टेस्टिंग का बात आ जाता है। सबसे अहम बात तो टेस्टिंग की है। अगर टेस्टिंग का प्रतिशत नहीं बढ़ाएंगे तो मरीज कैसे पता चलेंगे? इससे स्पष्ट होता है कि अगर टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ाया जाए तो जाहिर सी बात है कि और भी मरीज सामने आएंगे और इसे मरीज अगर सामने आएंगे तो इसे लेकर तैयारियां भी करनी होगी स्वास्थ्य विभाग को और स्थानीय जो जिला प्रशासन को भी इसे लेकर तैयारी करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर टेस्टिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो मरीज भी सामने आएंगे, क्योंकि जनवरी के माह में भी जिस तरीके से कोरोना पिकअप लिया है तो आगामी फरवरी मार्च में हालात कैसे होंगे यह सहज ही। और अगर पाबंदियों की बात कर ली जाए तो क्या कुछ छत्तीसगढ़ में रोकथाम देखी जा रही है?
देखिए अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो जिले के सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि जिन जिलों में अगर परसेंटेज 4% से ज्यादा संक्रमित पाए जाते हैं तो उन जिलों को धारा 144 लागू करने के साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया जाए। लेकिन एक बात स्पष्ट और भी है कि अगर धारा 144 और नाइट कर्फ्यू लगाई जाती है तो अदर जो जिले हैं उन जिलों से जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बाधित होगा। लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ा कदम तो यह उठाना होगा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आपका उड़ीसा, ये तमाम जिलों को सील करनी होगी। क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट है अमनदीप की उड़ीसा राज्य में भी अब संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और पड़ोसी राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में टेस्टिंग का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाएगी, क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरीके से अभी दोनों राज्यों का जो आवागमन हो रहा है उसमें लोग संक्रमित हो रहे हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो इसे लेकर भी सख्ती बरतनी होगी। धारा 144 तो लागू कर दी गई है, लेकिन वाकई में मनमोहन, छत्तीसगढ़ राज्य कई सारे राज्यों से घिरा हुआ है और उन राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे फिर हम बात कर ले उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, और भी कई सारे ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, इन राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं परेशानी छत्तीसगढ़ के लिए भी पैदा करता है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजधानी रायपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ने की वजह इस बार फरवरी में छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय कार्य मंत्री से भी सत्र नहीं कराने को लेकर चर्चा हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़े हुए हैं। मनमोहन, विधानसभा का सत्र फरवरी में नहीं होगा, हालांकि कल कहा गया था कि जनवरी में नहीं होगा, उसे आगे बढ़ाकर फरवरी किया गया है, इसको और ज्यादा आगे डिले कर दिया गया है। क्या अब इसे आधिकारिक तौर पर पुष्टि माना जाए या फिर और भी बदलाव देखे जा सकते हैं? बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में लगातार राजधानी रायपुर तो हॉट स्पॉट बनती जा रही है और फरवरी माह में ही विधानसभा सत्र आयोजित होनी थी। लेकिन अब जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी के हित में देखते हुए अब जो विधानसभा का सत्र है वो फरवरी माह में नहीं होगी और मार्च में होगा या नहीं होगा यह भी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर मार्च में प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेकाबू नहीं होती है तो हो सकता है मार्च में भी नहीं हो, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ पीएचई मंत्री भी वर्तमान स्थिति में संक्रमित हैं और इससे स्पष्ट है कि तमाम तरह के जो 90 विधानसभा के जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे तो हालात बेकाबू होगा। और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन इस पर मुहर तो तब लगेगी जब सीएम भूपेश बघेल के साथ संसदीय कार्य मंत्री भी इस पर मुहर लगाएंगे। लेकिन विपक्ष भी इसे मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि यह जनहित का बात है और जो लोग हैं वो संक्रमित लगातार हो रहे हैं प्रदेश भर से और स्वास्थ्य मंत्री के साथ पीएचई मंत्री भी संक्रमित हुए हैं। तो जो विधायक हैं और विपक्ष पार्टी भी इसे रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो लगातार बढ़ रहा है और इसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसे लेकर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो मनमोहन, इसे अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पहले चर्चा होगी, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर एक तरह से पुष्टि हम कह सकते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री से कब चर्चा हो सकती है या विधानसभा सत्र को लेकर आगे कब बैठक होगी, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए अमनदीप, इस पूरे मसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन जब सीएम भूपेश बघेल के पास यह जो पहल है जाएगी, यह जो चर्चा है जाएगी और संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्ष के नेता भी इस पर मुहर लगाएंगे जो धर्मलाल कौशिक हैं, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के साथ ही सदन का कार्यवाही होता है। तो पक्ष और विपक्ष में अगर सहमति बनती है तो फरवरी माह से में कैंसिल होकर या मार्च में जो सदन का कार्यवाही है वो होगा। लेकिन प्रदेश में लगातार संक्रमण का दौर बढ़ने के मद्देनजर यह जो फैसला है यह कहीं ना कहीं जनहित के को लेकर लिया गया है और इसे विपक्ष भी मानने के लिए तैयार होगी,
चूंकि संक्रमण का दौर लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है और अब सीएम भूपेश बघेल और संसदीय कार्य मंत्री और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेंगे और जाहिर सी बात है कि एक निष्कर्ष निकलेगा और फरवरी माह में न होकर के मार्च महीने में होगा अगर संक्रमण दर नहीं बढ़ेगा तो कह सकते हैं मनमोहन की कोरोना के आंकड़ों पर ही ये निर्भर करता है कि विधानसभा सत्र कब होगा। आने वाले दिनों में कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.